संधि, संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे असंधि कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में देख सकते हैं सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं, सूर्य है और दूसरा शब्द क्या है, उदय। तो सूर्य का जो है वो अंतिम अक्षर, जैसे अंतिम अक्षर या अंतिम दो ध्वनि है वह क्या है, सूर्य। जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो जो अंतिम ध्वनि निकल रही है वह क्या है, अ। उसी प्रकार से जो उदय है उसका जो प्रथम जो ध्वनि है वह क्या है, उ। और यहाँ पर अ और उ का जो है वो इतने निकट आ गए हैं कि जब हम दोनों का उच्चारण करते हैं तो दोनों की जो है वो ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, जबकि दोनों की मिलने से एक नई ध्वनि जो है वो सुनाई देती है, जैसे ओ। तो इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और इससे बन गया है सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। इसी प्रकार से विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। यहाँ पे देखिए विद्या आ कह करके बोल रहे हैं तो आ क्या है, इसकी जो है वो प्रथम शब्द का क्या है, जो है वो अंतिम ध्वनि है। और साथ ही अर्थी, अर्थी जो है वो द्वितीय शब्द है और द्वितीय शब्द का जो पहला ध्वनि है वह क्या है, अ है। तो यहाँ पे देखिए आ और अ जो है वो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहे हैं, जबकि दोनों ध्वनियों से मिल करके एक नया ध्वनि बना है, वह क्या बना है, आ बना है। इसलिए विद्या धन अर्थी बराबर क्या हो गया है, अविद्यार्थी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मेल हमेशा दो ध्वनियों स्वर अथवा व्यंजन के मध्य ही होता है, शब्दों में नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो विद्या एक शब्द है, अर्थी एक शब्द है, तो यहाँ पे विद्या और अर्थी दोनों शब्दों का जो है वो मेल नहीं हो रहा है। मेल किसका हो रहा है, ध्वनियों का जो है वो मेल हो रहा है। आ और अ का मेल होकर के क्या बन रहा है, आ जो है वो एक नया ध्वनि बन रहा है। यहाँ पे देखिए अ एक ध्वनि है, उ एक ध्वनि, और दोनों ध्वनियों को मिलने से क्या बन रहा है, एक नई ध्वनि बन रही है, ओ बन रही। इसलिए सूर्य एक शब्द है, उदय एक शब्द है, और दोनों शब्दों के मिलने से एक नया शब्द तैयार होता है, जिसे क्या कहते हैं, सूर्योदय कहते हैं।